पीएफ ने 10 माह पुराने आत्महत्या के मामले में जांच के बाद कोचिंग संचालक और 2 शिक्षकों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। कोचिंग में पढ़ने वाली 16 वर्षीय छात्रा का शव अगस्त 2023 में रेलवे यार्ड के नजदीक मिला था। इसे आत्महत्या मानकर मर्ग कायम कर लिया गया था, लेकिन छात्र के पिता ने इस मामले में शिक्षकों पर कोचिंग संचालकों के खिलाफ आरोप लगाए थे। इसके बाद पूरे प्रकरण को एसपी रेल को प्रेषित किया गया था। वहां से मिले निर्देशों के बाद गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। बच्चे ने आत्महत्या की थी, उसमें उसके पिता ने आरोप लगाया था कोचिंग संचालकों के ऊपर और प्रताड़ित होकर उसने आत्महत्या की थी। क्या पूरा मामला है कि कोचिंग संचालक के ऊपर आरोप लगा? ये दिनांक 10/8/23 को रेलवे स्टेशन ग्वालियर के प्लेटफार्म नंबर 1 के आगरा एंड की तरफ इसने किसी ट्रेन से आगे आकर के आत्महत्या कर ली थी। मर्ग कायम 41/23 किया जाता है, उसकी जांच की जा रही है। उस पर से क्या हुआ, पिता द्वारा ये आरोप लगाया गया कि मेरे बेटे को मैंने शिखर कोचिंग में आईआईटी की कोचिंग के लिए 1,20,000 फीस जमा करके कोचिंग के लिए तैयारी के लिए जाता था। इसी दौरान जब लड़के ने आत्महत्या या ट्रेन के आगे कटने से उसकी मृत्यु हो गई, तो पिता के द्वारा ये निर्धारित एक आवेदन दिया गया कि शिखर कोचिंग इंस्टीट्यूट ग्वालियर के द्वारा मेरे बच्चे को अनावश्यक प्रताड़ित करते थे। कुर्सी के टेबल के ऊपर खड़ा कर देते थे और कहते थे कि आप आईआईटी फेस नहीं कर पाओगे, तुम्हारी रेटिंग नीचे जा रही है। तो शिखर कोचिंग इंस्टीट्यूट द्वारा उसकी माँ को बताया गया कि आपके बेटे का मासिक व पाक्षिक जो टेस्ट लिया जाता है उसमें इसकी मेरिट नीचे जा रही है। तो मृतक नीलेश यादव द्वारा अपनी माँ से पूछा, क्या आपको फोन आया था कोचिंग इंस्टीट्यूट से? तो उन्होंने कहा हाँ बेटा, वो आया था। उनका कहना है कि आप पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर हो रहे हो, तो आप अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दें। शिखर कोचिंग वालों के स्टेटमेंट लिए गए। उन्होंने बताया कि लड़का पढ़ाई में कमज़ोर था और वो कभी कभी क्लास से बंक भी मार देता था। इसी आधार पर जांच चलती रही। जांच के दौरान कुछ ऐसे गवाह मिले जिसके आधार पर हमने अपराध लगभग 11 महीने बाद 306/34 का कायम